पूरा की पूरा जो हमारा सनातन धर्म है वो इस पे है कि ईश्वर के सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। तो हमेशा क्या करना है, अपने आप को उस ईश्वर के साथ एक करना है कि नहीं, अगर मेरे भगवान ऐसे हैं तो मुझे भी अपने भगवान के जैसे बनना है। अब किसी के भी कोई भी फेवरेट भगवान हो सकते हैं, राइट? और जो भी किसी के भी फेवरेट भगवान हो उसका आप अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो गुण। तो अगर राम को ध्याओगे तो क्या होगा, राम राज्य जैसा हो जाए, एक घर में शांति होगी, संपन्नता होगी, प्यार होगा, हम्बलनेस होगा, लालच नहीं होगी, रावण जैसे बड़े शत्रु भी पीछे हट जाएंगे। तो राम का स्पेस होगा। अगर पूजा कर ही रहे हो और सारी दुनिया खून पी रही है बैठ के, तो पूजा का कहाँ जा रही है पूजा, तो भगवान को ही पता होगा उसके बाद। So, अगर कर रहे हो तो धीरे धीरे दिखना चाहिए कि हो रही है। देयर शुड बी ए शिफ्ट, एक चेंज होना चाहिए। इनिशियली परेशानी आएगी, दुख आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें से उबरने की शक्ति आनी चाहिए। ठीक है? तो राम के स्पेस से कनेक्ट होने की कोशिश करो हमेशा, बहुत ही सुंदर स्पेस है। और मैं सच बता रही हूँ, ये राम का मेडिटेशन करो और उसके बाद अयोध्या जाओ, तो राम को देखने के बाद आंख से आंसू ही नहीं रुकेंगे। वो कनेक्शन होगा राम के साथ। मैंने प्रैक्टिकल अभी देखा है, मैंने ये मेडिटेशन सबको करवाया था और मैं अयोध्या लेके गई थी, लोग पागल हो गए थे राम को देख के। और बिना राम को भजे कभी हनुमान जी तो मिल ही नहीं सकते, राइट? अगर हनुमान जी को जाना है तो पहले उनके आराध्य को तो भजना ही पड़ेगा, उनको तो उनका तो नाम लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हनुमान चालीसा के पहले तो सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरावा। फिर इसको हम तोड़ के समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ, जैसा समय है वैसा रूप बना लो। कितना सिंपल है। अगर कहीं जरूरत है कि हमको बहुत बड़ा होना है तो बड़े हो जाओ, कहीं बहुत छोटा बन के काम निकलता है तो छोटा बन के काम निकाल लो। लेकिन अड़ियल हो जाओगे, इगोस्टिक हो जाओगे कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ना तो बड़ा ही काम होगा और ना ही छोटा ही काम होगा। तो यहाँ पे हमको हनुमान जी का क्या गुण देखने को मिलता है? चतुराई। जैसा समय है, जैसी परिस्थिति है, अगर हमको धर्म का काम करना है, हमें ऐसा काम करना है जो काम राम से जुड़ा है, जो काम धर्म से जुड़ा है, तो कभी अपने आप को बड़ा बना के काम निकाल लेंगे, कभी अपने आप को छोटा बना के काम निकाल लेंगे। अपने ईगो को बीच में लेके नहीं आएंगे कि नहीं मैं तो यही हूँ, मुझे तो दूध वाली ही चाय पीनी है। नहीं, कभी हम नींबू वाली भी पी लेंगे, कभी ग्रीन टी भी पी लेंगे। जैसा समय है वैसा अपने आप को ढाल के अपना काम निकाल लेंगे। तो इस चौपाई से हमको ये समझ में आता है कि जैसा भी है वैसा ही हम। तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा। तो उन्होंने देवी सीता को छोटा रूप करके दिखाया। क्यों छोटा रूप करके दिखाया? क्योंकि अगर बहुत बड़ा रूप करके दिखाते तो देवी डर जाती उनसे कि अचानक इतना बड़ा दानव क्यों आया, क्योंकि वो कहाँ थी, राक्षसों के बीच में रह रही थी ना। और अचानक राक्षसों के बीच में फिर कोई बहुत बड़ा रूप दिखाता तो उनको होता कि ये कोई बहरूपिया आ गया है। तो वहां पे उन्होंने अपने आप को छोटा करके दिखाया। तो अब देखो, इससे इसको हम अपने डेली लाइफ में भी तो डाल सकते हैं ना। अगर हमें किसी से मिलना है जो स्वयं ही बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, तो सीधे जाके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके उससे मिलेंगे तो वो हमको ठीक से ले नहीं पाएगा, हमारी बात सुन नहीं पाएगा। या बच्चे हैं, हमारी बात सुन नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है, हमको हम्बल होना, छोटे होके तब उनसे बात करना। कई बार तुम देखोगे कि छोटे होके बात करो तो तुम्हारा बात सारी दुनिया मानती है, और बड़े होके चिल्लाते रहो तो कोई तुम्हारी बात जल्दी सुनता नहीं है। तो यहाँ पे हम ये गुण उनका देख सकते हैं कि छोटा होके काम निकालना। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा काम करना है, जब लंका ही पूरी आग लगानी है, तो ठीक है हम बड़े हो जाएंगे तब। लंका आग लगाने का मतलब क्या हो गया कि युद्धस्थ होना,
युद्ध में जाना, अगर युद्ध में जाना पड़ेगा तो हम बहुत ही बड़े होके जाएंगे कि कोई हम पे वार नहीं कर सके, कोई हमारा कुछ भी अ, हमको किसी तरह का भी कोई कष्ट नहीं पहुंचा सके। तो दोनों ही रूप में उन्होंने अपने करके दिखाया कि दोनों ही रूप में क्या फायदे हो सकते हैं। हम्म। उसके बाद है भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कार संहारे। तो भीम का रूप क्या है? एक तो भीम का मतलब होता है कि बहुत बड़ा होना। अगेन भीम का मतलब होता है कि शरीर का बहुत बड़ा होना। लेकिन अगर महाभारत के भीम के बारे में देखो तो बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है। उनको बोलते हैं, क्या वर्ड है हिंदी में, उनको उनके लिए जो शब्द यूज होता है उसका अर्थ ये होता है कि इनका जो बॉडी है वो चीते के समान है। और चीता कोई बहुत बल्कि और भारी तो नहीं होता है। इमेजिन करो चीता को कैसा होता है, हल्का फुल्का होता है, तेजी से उड़ सकता है, तेजी से जंप कर सकता है। तो यहाँ पे हम दोनों ही रूप में भीम को ले सकते हैं, या तो बहुत बड़ा शरीर कर लिया, या अपना शरीर जो है वो चीते की तरह फुर्तीला कर लिया। चीते को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, राइट? तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो या तो वैसा अपने अंदर स्पीड कर लिया, और ऐसे स्पीड से और अपने आप को बड़ा करके असुर संहार किया। हम्म। जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, जो असुर है, उसका संहार कर दिया। रिमेम्बर एक दिन मैंने डेफिनेशन लिखवाया था असुर का, कहीं तो लिखवाया था किसी क्लास में तो मैंने, कि असुर किसे कहते हैं। असुर वो होता है जो जिसका पूरा की पूरा ध्यान खाने पकाने पे लगा रहे और शारीरिक क्रियाओं पे लगा रहे, जो सिर्फ अपने शरीर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देता है, उसको असुर कहते हैं। शारीरिक सेटिस्फेक्शन क्या हुआ? खाना पीना, घूमना, कपड़े पहनना, अपने शरीर का, बस शरीर के लेवल पे जो है, जिसको सिर्फ तो अपने शरीर। हम लोग भी तो असुरी हो गए फिर तो। तो भाई जब अध्यात्म को क्यों जीवन में लेके आया जाता है कि असुर से सुर बनो ना, पूजा पाठ क्यों करते हो? हम लोग हम्म। भी तो फिर असुरी वाली श्रेणी में आ गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप नहीं हो, सिर्फ अपने शरीर से ही मतलब रखते हो, तो असुरी हो फिर। आई नो हिंदी का भाई हर शब्दों आदमी करता है, हर आदमी करता है, हर आदमी करता है। हाँ हाँ, हर आदमी करता है, अकेले तुम असुर नहीं हो, सब असुर है। सब सारी दुनिया असुर है, सब लोग हैं। रामचंद्र के कांच सवारे। तो रामचंद्र का काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो रामचंद्र का काम करने के लिए असुरों का संहार कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा काम हो आपके जीवन में, बहुत ही बड़ा काम हो, उससे सब ईश्वर का कोई काम हो, तो उसके लिए कोई भी एक्ट गलत नहीं होता। ऐसे क्या कह देंगे कि नहीं, किसी को मारना गलत बात है, हाँ, पर राम के लिए अगर राम का आदेश है कि जाके इसको मार के आओ, तो वो गलत कैसे हो गया? हम तो अपने राम का काम कर रहे हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सब डंडा लेके चल दो पिटाई करने के लिए। इसका शाब्दिक अर्थ है कि राम का अगर काम हो, तो उस समय हम हर चीज को जायज बोल सकते हैं कि हर चीज जो है वो सही है। राम का काम हमेशा सही होता है। उसके बाद से लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। तो सजी संजीवनी लेने भी तो हनुमान ही गए थे। अभी कितनी बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हीलिंग कर दो, हीलिंग कर दो, दवाई नहीं खानी, और मैं हमेशा यही वाला दोहा उनको बताती कि लक्ष्मण जी के इलाज के लिए भी तो राम थे, हनुमान थे, इतने बड़े बड़े लोग थे, उसके बाद भी वो संजीवनी लेके ही आए हैं। तो कभी भी बीमार हो या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो दवाई खाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, राइट? वो दवाइयाँ भी क्या हैं, आयुर्वेद भी क्या है, एक वेदांत का, एक सनातन धर्म का एक पार्ट ही तो है ना आयुर्वेद भी। तो शरीर में अगर कोई परेशानी है तो दवाई खाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हाँ बस बस हीलिंग हीलिंग से ठीक हो जाएगा। हीलिंग और दवाई दोनों मिलके चीजें ठीक हो जाती हैं, ठीक है? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब संजीवनी चाहिए था तो यही गए लेके आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। उससे रघुवीर को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। कोई इतना बड़ा काम कर दे कि तुम पहाड़ी उठा के ले आए, तो तुम क्या करोगे? गले
क्या सर पे बिठा लोगे उसको? गला तो बहुत दूर की बात हुई कि तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया, तुम्हारे दवाई से मेरा भाई जो है वो ठीक हो जाएगा। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो तुम्हारी इतनी बड़ाई की उन्होंने, और कहा कि भरत की तरह तुम मुझे प्रिय हो। भरत क्या था? उनका अपना भाई था ना, उनको बहुत प्यारा था राम जी को। तो उन्होंने हनुमान जी को अपने भाई के जैसा प्यार किया। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगाए। सारे के सारे जो लोग हैं, सहस वदन तुमरो यश गाए। सहस वदन का अर्थ यहाँ पे होता है शेषनाग से। सहस मतलब क्या हुआ? सैकड़ों। हम्म। सहस, सहस्त्र मतलब हजार हो गया। तो सहस वदन, इतने वदन किसके पास होते हैं? उतने सर, उतना शरीर किसके पास है? दशानन के पास 10 था। तो इतना ज्यादा जो सर होता है, इतना ज्यादा सहस वदन जो होता है, वो शेषनाग होता है। तो शेषनाग यहाँ पे आपकी जो है वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, उनके मुंह से आपकी तारीफ हो रही है। हम एक मुंह से गा सकते हैं, पर अगर शेषनाग गाएंगे, किसी की तारीफ करेंगे, तो वो हजारों मुंह से गाएंगे। तो हम आपके यश गाते हैं। ऐसा कह के श्री राम जी ने उनको गले लगा लिया। अस कही श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ, दूसरा अर्थ क्या होता है कि एक मुंह का तो एक लिमिटेशन है ना, कि हम कितनी तारीफ कर सकते हैं। किसी ने इतना बड़ा काम कर दिया है कि हमको उसकी तारीफ करने के लिए 1000 मुख चाहिए, तब हम उसकी तारीफ कर पा रहे हैं। तो राम जी ऐसा कह के उनको गले लगाते हैं। उसके बाद से सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा। सनकादि तो पता है ना आप तुम लोगों को? सनकादि, सनक सनंदन करके चार वो हैं, संत हैं जो हमेशा बाल अवस्था में रहते हैं। तो वो जो संत हैं, उसके बाद से ब्रह्मा हैं और जितने भी मुनि हैं, नारद हैं, शारद मतलब यहाँ पे हो गया सरस्वती, सब की सब मिलके शेषनाग के तरह से आपका जो है वो नाम ले रहे हैं, और आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में आपकी बड़ाई कर रहे हैं। यानी कि हनुमान जी का काम इतना अच्छा है कि सारे लोग, सारे ऋषि मुनि, देवी देवता, नाग गंधर्व, सब के सब बैठ के उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनका, उनकी ग्लोरी गा रहे हैं, उनके बारे में, उनका जो विजय है हुई है कि वो संजीवनी लेके आए हैं, उसके बारे में वो सबको सब तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद है यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। जहाँ पे यम, यम तो सबको पता है ना, मृत्यु के देवता। कुबेर जो धन के देवता हो जाते हैं। फिर दिक्पाल, दिक्पाल मतलब क्या होता है कि जो 10 दिशाएं होती हैं, उसके अलग अलग गार्जियंस होते हैं, अलग अलग डेटीज होते हैं, उनको दिक्पाल कहते हैं। उसके से कवि कोविद, पोएट्स। कवि मतलब क्या हो गया? जो भी पोएट है, जो भी पोइट्री लिखते हैं। कोविद यानी कि बड़े बड़े विद्वान। ये सारे के सारे कोई भी आपकी पूरी की पूरी ग्लोरी को, आपकी पूरी की पूरी गाथा को लिखने में असमर्थ है। यानी कि ये सारे लोग ट्राई करते हैं कि आपकी तारीफ कर पाए, पर हे हनुमान जी, आपकी तारीफ ये पूरी तरीके से नहीं कर सकते। आपकी तारीफ करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। मतलब उनका जो काम है वो इतना बड़ा है। क्यों इतना बड़ा उनका काम है? क्योंकि अगर हनुमान जी नहीं होते तो राम जी कैसे सीता को ढूंढते, और रामायण कैसे होती? जब हनुमान जी थे तभी इतना बड़ा काम हुआ ना। कौन जाता समुद्र लांघ के चेक करने के सीता लंका में है कि नहीं है? तो ये काम जो है वो हनुमान जी ने ही किया, इसीलिए उनकी सब लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। उसके बाद से है तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। कि तुमने सुग्रीव पर उपकार किया। सुग्रीव कौन थे? उनके राजा के छोटे भाई थे, राइट? तुमने सुग्रीव पे उपकार किया, तुमने सुग्रीव को राम से मिला दिया। तुमने सुग्रीव को राम से मिलाया, इसीलिए सुग्रीव को राजा बन गए। तो सबको पता ही है ना क्यों सुग्रीव राजा बने थे? क्योंकि राम ने बाली को मारा था, और बाली को मारने के बाद जो सिंहासन था वो सुग्रीव को मिल गया था। या इसका अर्थ देखो, इसको तोड़ के इसको देखते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि अगर हनुमान जी
आपको राम से मिला देते हैं तो क्या होगा? अगर हनुमान जी आपको राम से मिला देते हैं तो क्या होगा, बोलो? आप राजा बन जाइएगा। आप राजा बन जाइएगा। राइट की। तो अगर हनुमान ने सुग्रीव को राम से मिलाया तो सुग्रीव राजा बन गए। इसीलिए लोग हनुमान जी का पैर पकड़ के रखते हैं कि हनुमान हमको राम से मिला देंगे, और हमको राम से मिला देंगे तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर हो जाएगा। है ना? कितना सुंदर सुंदर मीनिंग है पूरा हनुमान चालीसा का। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का इतने दूर तक समझ में आ रहा है सबको? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। फिर उसके बाद से कि तुम्हारी ही बात जो है वो विभीषण ने मानी। क्योंकि विभीषण से भी पहले कौन मिला था? हनुमान जी मिले थे ना जब लंका में गए थे सीता माँ को देखने के लिए। तो विभीषण ने भी तुम्हारी बात को सुना, तुम्हारी एडवाइस को माना, तुम्हारी बातों को माना, और लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण भी कौन हो गए? लंका के राजा हो गए। तो यानी कि जो हनुमान जी की बात मानता है, जो हनुमान जी से बात करता है, हनुमान जी उसको राम से मिला के राजा बना देते हैं। अब राजा यहाँ बहुत तरीके के हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लंका नरेश और वो सुग्रीव नरेश वाला नहीं, लेकिन राजा मतलब क्या? कि आपके पास एबंडेंस है, हर चीज का एबंडेंस का हिंदी क्या होता है? लाइक आपके पास संपन्नता है हर चीज की। आपके पास ज्ञान है, आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास सब कुछ है। तो हनुमान जो है वो राम से आपको मिला के आपके जीवन में सब हर तरह की संपन्नता दे देते हैं। उसके बाद से जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। उसके बाद से ये बहुत ही सुंदर है, इस पे डिबेटेबल है, काफी डिबेट होता रहता है कि राम जी ये हनुमान जी ने जाके 16,000 माइल्स दूर पे सन था, तो सूरज भगवान को खा लिया। बच्चे क्या होते हैं? हनुमान किसको दिखाते हैं? टीनेजर थे। हम्म। टीनेजर थे। जो टीनेजर होते हैं, जो बहुत यंग लोग होते हैं, उनके लिए असंभव कार्य भी क्या होता है? बहुत इजी होता है। जो होता है ना कि क्यों आप टीनेजर्स को रखते हो सब जगह आगे लड़ाई वड़ाई करने के लिए, कि असंभव कार्य भी उनके लिए बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे हनुमान जी को सामने रखा गया है, ये दिखाया गया है कि ये जो है, कितना भी दूर अगर सन हो तो सन को भी खा जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गए थे सन को खाने के लिए आम समझ के, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है कि इनके अंदर इतनी एनर्जी थी, इतना ज्यादा पावर था कि अगर जरूरत पड़े तो वो सन को भी आम की तरह चबा जाएंगे, खा जाएंगे उसको। यानी कि बहुत ही बड़ा असंभव से असंभव काम भी चुटकियां बजा के कर लेंगे। सूरज को खाना क्या था? असंभव काम है ना एक। उस असंभव काम को राम जी जो हैं वो बहुत आसानी से जाके कर लेंगे। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि उनके लिए वो सारी चीजें, सारी असंभव चीजें उनके लिए जो हैं वो बहुत ही आसान है। कई बार जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो अतिशयोक्ति से करते हैं। हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी लिख देते हैं उसमें जो कि अतिशयोक्ति होती है, यानी कि कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के हो जाती है। उसमें का एक ये लाइन ये है। ये सूरज के गर्म चीज को भी, इतनी बड़ी चीज को भी मधुर फल जान के खा सकते हैं। यानी कि इनके सामने, हनुमान जी के सामने कोई भी परेशानी परेशानी नहीं है। वो तपते हुए सूरज को भी मधुर फल मान सकते हैं। तो इस लाइन से हमको क्या समझ में आता है? कि हमारे जीवन में भी अगर तपन शुरू हो, हम में भी तकलीफ शुरू हो, जलना शुरू हो, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसा बिहेव करना चाहिए? उसको स्वीट समझना चाहिए, उसको स्वीट समझ के लेना चाहिए। कंप्लेन नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी मुसीबत आती है या थोड़ा सा चैलेंज आता है लाइफ में, हम क्या करते हैं? चिल्लाना, हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं।
तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि कैसा भी चैलेंज हो, अगर सन को खाने, सूरज को खाने जैसा चैलेंज भी हो, तो मधुर फल समझ के खा लेना चाहिए। जो लोग मुझसे रेगुलर बात करते हैं उनको मैं इसका टेस्ट देती रहती हूँ। कोई भी परेशानी होती है तो मैं कहती रहती हूँ, मुंह बंद कर लो, सह जाओ, बर्दाश्त कर लो, कहती रहती हूँ ना, सह जाओ, सह जाओ, बर्दाश्त कर लो, रिएक्ट नहीं करो जरा भी। तो ये वही चीज़ है, रिएक्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बड़ी से बड़ी परेशानी को भी एकदम छोटे से में लेके निकल जाना चाहिए। उसके बाद है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांगे अचरज नाहि। तो प्रभु ने अपनी मुद्रिका दी थी ना सीता माँ को देने के लिए, तो उसको मुंह में रख के और वो पूरा की पूरा ओशन छलांग लगा गए थे, समुद्र को पूरा उड़ के पार चले गए थे। तो यहाँ पे भी ये दिखा रहे हैं कि उनको अपने भगवान में इतना प्यार था, राम में इतनी भक्ति थी कि राम के लिए, उनके लिए का काम करने के लिए हनुमान जी के सामने ओशन भी कोई मायने नहीं रखता था, समुद्र का भी कोई अर्थ नहीं था। उसके बाद है दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। कितनी भी विपत्ति में अगर इंसान हो, सिर्फ ये लाइन पढ़ लेना, हम्म। चाहे कोई भी नया काम करने जाए, चाहे कोई भी विपत्ति में हो, बस इस लाइन को पढ़ ले, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, बस आपका काम हो गया। हाँ हाँ, इतना आसान होता ना सुनील जीवन में काम होना ना, सब लोग एक लाइन पढ़ के काम निकाल लेते हैं। सबसे पहले होता है साधना करना, पहले उस ईश्वर से एक होना। इतना आसान जीवन नहीं है कि एक लाइन बोलने से कुछ हो जाएगा। उस एक लाइन को कम से कम तुमको 1 लाख बार बोलना पड़ेगा, तब जाके वो उस लाइन का असर होगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, होता है, बहुत पावरफुल है, इसमें कोई दो दो अर्थ नहीं है, पर एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा। उसको तुम्हारे बॉडी के साथ एक होना पड़ेगा, तुम्हारे हर सेल में बॉडी के उस लाइन को का का जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारे बॉडी के हर सेल में जानी होगी। तब जाके तुम उस स्थिति में पहुंचोगे कि दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते। तुमरे तेते। ठीक है, तो ये जो भी लोग कहते हैं अच्छा सही कहते हैं, पर एक बार या 10 बार बोलने से नहीं होता है, कम से कम लाख, 2 लाख, 5 लाख, हम्म। 1000 में भी नहीं कह रही मैं, लाखों में कह रही हूँ। हम्म। तब हम्म। जाके कोई मंत्र, कोई भी लाइन आपके जीवन में उतरती है। 2 बार 4 बार बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जो हम्म। हनुमान की जो लोग साधना करते हैं, बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, 108 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लोग, और उसके बाद से 51 हनुमान चालीसा, तो 54 हनुमान चालीसा, ऐसे ऐसे घंटों घंटों पढ़ते हैं लोग बैठ के। अब एक बार पढ़ लो, और पढ़ो भी नहीं, उसको यूट्यूब लगा के सुन लो, और सोचो कि मेरे जीवन के सारे काम क्यों नहीं हो रहे। राइट, पढ़ते भी नहीं है लोग, यूट्यूब लगा के सुन लेते हैं। तो उसको पढ़ के तो अपने वही तो एक दिन बाबा बागेश्वर से एक आदमी बोला कि हम तो डेली सुंदरकांड पढ़ते हैं और हाँ सुनते हैं, तो हमारा तो कोई काम बिगड़ बन ही नहीं रहा है। तो बाबा बागेश्वर बोले, सुंदरकांड सुनते हो ना तुम, हाँ, है ना, सुनने से मन कुछ लगा नहीं के होता थोड़े पढ़ते हो। वो जो उसमें सुंदरकांड के अंदर जो विचार है वो अपने मन में थोड़े उतारे हो तुम। जब है। उतार लोगे तो तुम्हारा काम अपने आप बन जाएगा सारा। हम्म। इसीलिए लोग भी सुनते हैं, सुनने से कुछ भी, टाइम वेस्ट है अपना भी और भगवान जी का भी, दोनों का। उसको हम्म। जपना पड़ता है, उसको अपने शरीर में हम्म। उतारना पड़ता हम्म। है। उसके बाद है, हनुमान चालीसा को हम्म, तनु हाँ हनुमान चालीसा को 108 बार पढ़ने के लिए कम से कम 3 घंटा लगता है। हाँ, तो ठीक है, तुमने किया तो तुम्हें पता है कि 3 घंटा लगता है। इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी एनर्जी आएगी, इतनी गर्मी लगेगी, इतना तकलीफ होगी शरीर में कि आपकी हालत खराब हो जाएगी पढ़ने। हाँ बोलो। अभी जब हनुमान जयंती थी ना, तो हाँ। मैंने ऐसे संकल्प लेके मैंने कहा 11 बार मैं पढ़ूंगी। ठीक है, हम्म। मैंने पढ़ा। पूरे दिन मेरी बॉडी में इतनी हीट थी, मेरा पेट पूरा जल रहा था, और बहुत ही ज्यादा हीट थी उस दिन मेरी बॉडी में। मतलब मैं गन्ने का जूस पी रही, ठंडा पानी पी रही, जितनी ठंडी चीजें थी वो मैंने कंज्यूम की, और मैंने सिर्फ 11 बार पढ़ा था।
तो मुझे समझ आया कि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो 11 बार की एनर्जी मेरी बॉडी नहीं ले पा रही है। आई थिंक हम लोग तो आज आज बहुत बहुत 21 तक किए ना? नहीं, 20 तक हुआ आज। नोट कर लो तो 20 तक, अब कल नेक्स्ट वीक करेंगे।